इसके लिए हमारी अकल का उपयोग करो। भगवान ने सोचने की, समझने की और करने की शक्ति मनुष्य में दी है। भगवान ने दी है मतलब ये हम लोग इसको नहीं मानते भगवान ने दी है, लेकिन हमारे कर्मोदय से हमको इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जरा चिंतन करो, ये हमको मनुष्य जन्म क्यों मिला और कैसे मिला। मनुष्य जन्म हमको क्यों मिला और कैसे मिला और इसका क्या उपयोग करना चाहिए। ये दिल और दिमाग में जिसके ये भावना जागृत हो जाएगी ना, उसे फिर अकलूज में रहने की जरूरत नहीं, वह फिर अपनी आत्मा में रहने लगेगा। उसे फिर धर्म सुनने की जरूरत नहीं है और सुनाने की नहीं है, वह तो अपने आप धर्मात्मा हो जाएगा। तो जीवन में महान आत्माओं, अपने जीवन में समझौता जरूर करो। आपको जीवन के हर क्षेत्र में समझौता करना ही पड़ेगा, यहां तक कि भक्त को भी भगवान से भी समझौता करना ही पड़ेगा। आजकल लोग भगवान से भी कहते हैं, हे भगवान देखो आप हमारे पड़ोसी की कितनी सुनते हो, हमारी भी सुना करो। इसमें आपको समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान से झगड़ा करके मंदिर आना बंद कर दोगे तो घाटा किसको होगा जी। जीवन में समझदारी भी होना चाहिए और समय का सदुपयोग होना चाहिए। घड़ी का टाइम हमको समझदारी का उपदेश दे रहा है, इसलिए आज यहीं पर विराम देते हैं और हम ये भावना भाते हैं कि अकलूज वालों की अकल लूज नहीं है। अकलूज वाले धन कमाने के साथ धन भी कमाए, हम यही भावना रखते हैं। अकलूज में यदि मंदिर बनाने वाले भी हैं तो हम तो ये चाहते हैं आप सब लोग स्वयं आपका मन मंदिर बन जाए। मंदिर में जाने वाले बहुत हैं और मंदिर में जाने का नियम लेने वाले बहुत हैं, लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि संसार के सभी प्राणी मन से मंदिर जाएं, और मन से जो मंदिर जाएगा उसका जीवन स्वयं मंदिर बन जाएगा। और जिसका मन से जो मंदिर गया है, मन को जीतो, मनोभावना में परिवर्तन लाओ, मनो इच्छा जागृत करो कि परमात्मा मेरा है बस। जैसे आप कहते ये बेटा हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये साड़ी हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, बस ऐसी एक माला फेरो कि अरहंत भगवान हमारे हैं और हम अरहंत भगवान के हैं। शांति सागर आचार्य भगवंत हमारे हैं और हम शांति सागर के हैं। तो शांति आपके जीवन में आएगी, उसे रोकने के लिए किसी की शक्ति नहीं है। बोलो देवादेव कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की। संसार के अनाथ प्राणियों के एक ही नाम है। संसार के निराश्रयों के लिए एक ही आश्रय देने वाले हैं। पतित को पावन बनाने वाले हैं।
पापात्मा को परमात्मा बनाने वाले हैं, जैन को जिनेंद्र बनाने वाले हैं। ऐसे परमात्मा का जो सुमरण करता है, उनका जो स्मरण करता है, उसका जीवन स्वयं ही मंगलाचरणमय हो जाता है। इसलिए प्रातः काल हो या कभी भी परमात्मा को, परमात्मा का दिल से दीदार करो और हृदय से उनसे प्यार करो। जो परमात्मा की छत्र छाया में रहता है और जिसके मस्तिष्क पर गुरु का आशीष है, वह दुनिया में सबसे बड़े सौभाग्यशाली और अहोभाग्यशाली और महाभाग्यशाली हुआ करते हैं। दुनिया में हर चीज बिकती, कुछ चीजें लुटती। माँ की ममता दुनिया में कहाँ बिकती है? बताइए, कहाँ मिलती? माँ की ममता दुनिया में बिकती नहीं है। बेटे का पुण्य हो और बेटे का माँ के प्रति समर्पण के जो भाव है, ममता माँ से मांगी नहीं जाती है, ममता तो बेटे पर माँ की बरस जाती है। दुनिया में, संसार में व्यक्ति जो भी गलती करता है या अपराध करता है, उसके लिए संपूर्ण वर्ल्ड में न्यायालय बने हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहां पर अपराधी के अपराध पर चिंतन और मनन किया जाता है, विटनेस देखे जाते हैं, केस और फाइल देखकर निर्णय किया जाता है। या तो अपराध प्रूफ होने पर उसे सजा दे दी जाती है या बाइज्जत उसे बरी कर दिया। लेकिन दुनिया की एक न्यायालय ऐसी है जहां पर जितने भी अपराध किए जाते हैं, जितनी भी अज्ञानता और गलत किए जाते हैं, वो दुनिया का एक न्यायाधीश एक ऐसी है मां जो अपने बेटे के सब अपराध को माफ करती है। कहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, टीवी पर भी देखे होंगे, फिल्मों में भी देखा होगा कि जो कानून होता है उसका एक स्टैचू होता है। एक हाथ में क्या लेके रखते हैं? तराजू। और उसकी पट्टी क्या होती है? आंख पर। उस न्यायालय में और उस कानून में न्याय भी गलत हो सकता है और अन्यायी वाला भी विजय हो सकता है। लेकिन जैन फिलॉसफी का जो कर्म सिद्धांत का न्यायालय है, उसमें दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है और युक्ति नहीं है कि व्यक्ति अपने किए हुए पाप से बच जाए। कोई भी अपराध ज्ञात या अज्ञात, प्रमाद से या आयत्नाचार से
व्यक्ति का होता है और हो जाता है। ऐसे हमारे जो कर्म हमने किए हैं उसका डिसीजन, हमारा कर्म सिद्धांत ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट क्लास में दुनिया की चाइना और जर्मन की दुनिया की मशीनें फेल हो सकती हैं, लेकिन जैन धर्म का कर्म सिद्धांत इसमें कभी भी ये मिस होने वाला है। इसलिए हम सभी को सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या कहा गया? पाप भीरुद्ध, संसार भीरुद्ध, संसार शरीर भोग निर्वृन्ना, समंतबद्ध आचार्य भगवंत कहते हैं। ये धर्मात्मा का, ये श्रावकों का, ये महात्माओं का लक्षण है। और जिसका ये लक्षण है उसके जीवन में लक्ष्य से दूर नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? कि सिर्फ एक अच्छा फ्लैट हो जाए, कुछ फिक्स डिपॉजिट हो जाए, घर में कुछ फाइनेंस हो जाए, एक लग्जरी गाड़ी हो जाए, बस इतना ही संकुचित। धर्म संकुचित नहीं है, धर्म विशाल है। जीवन में अपनी सोच इसीलिए कहते हैं सकारात्मक रहो। नकारात्मक सोचने वाला ही मिथ्या दृष्टि होता है। नकारात्मक सोचने वाला ही क्रोध करेगा, अहंकार करेगा, छल कपट मायाचारी और राग द्वेष करेगा। इसलिए नकारात्मक सोचने वाला कहां जाता है? नरक जाता है। और जीते जी याद रखो, मर के नरक पहुंच जाते हैं। जो इस जीवन में जीते जी यहां पर कुत्तों जैसे लड़ते हैं, सांप जैसे फुसकारते हैं, कौवे जैसे कांव कांव परस्पर में करते हैं। तो जीवित जीते जी जिएंगे भी नहीं शांति से, ना शांति से मरेंगे, और मरने के बाद उनका रिजर्वेशन कहां पर होता है? ऐसे ही हमको चिंतन और मनन भी करना चाहिए। किसी को कोई बीमारी हो जाती है ना, किसी को कैंसर हो गया, तो आप कितने अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, मुझे बीमारी नहीं है। ऐसे जैसे बीमारी से आप किसी की रोग से ग्रस्त होने पर आप सावधान हो जाते हैं, ऐसे ही संसार में व्यक्ति को पापों से बचने के लिए सदैव सावधान रहना। पाप और पुण्य संसार में जब तक प्राणी है, संसार में जब तक प्राणी है, चाहे वह 13वें गुण स्थान का केवली भगवत क्यों नहीं हो, चाहे वह चतुर्थ अविगत सम्यक दृष्टि गुण स्थान का क्यों नहीं हो, चाहे पहला मिथ्यात्व गुण स्थान का जीव क्यों नहीं हो, जब तक संसार में है तब तक उसे दुख ही दुख है, और कर्मों का आश्रय उसे होता ही होता है। कर्मों का जो आश्रय होता है, 6वें अध्याय में तत्वाद सूत्र ग्रंथ में प्रथम सूत्र में क्या कहा गया है? कायवांगमन कर्म योगः सा आश्रवः। मन वचन काय के निमित्त से व्यक्तियों के पापों का संचय होता है, आश्रव होता है।
ध्यान दीजिए, कर्मों का आश्रम और बंध, भाव आश्रम और द्रव्य आश्रम, भाव बंध और द्रव्य बंध। हम भावनाओं से ज्यादा पाप करते हैं। भावनाओं के द्वारा हमको पाप का ज्यादा बंध होता है, पाप का आश्रय ज्यादा होता है, स्थिति और अनुभाग बंध भी उसका अधिक होता है। हम जैसे परिणाम करते हैं जी, वैसी ही स्थिति और वैसा अनुभाग हमको हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सदैव कुछ धर्म को करते रहो, अच्छे भाव करते रहो, नियम संयम को पालन करते रहो। अभी आप लोग सभा में सभी आ गए, ग्रह का आप लोगों ने त्याग कर दिया, अपेक्षा कर जब तक यहाँ पर हैं। अभी कोई खा तो नहीं रहे ना, अभी आप किसी से लड़ तो नहीं रहे ना, अभी कोई आपको देगा कोई सामान नहीं ले रहा। जैन फिलॉसफी बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी वैज्ञानिक है। यदि आप यहाँ पर सभा में आके मंदिर में प्रवेश करने के बाद 99% कोई नहीं खाते, छोटे बच्चों को छोड़ करके। यदि आप मंदिर में आके ये नियम लीजिएगा, आप लोग ये नियम पालते हैं परंतु नियम लेते नहीं हैं। 90% लोग ये नियम नहीं लेते। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये नियम ले लीजिएगा, अभी हमको मंदिर में रहने तक, जब तक हम मंदिर में बाहर नहीं निकलते, हमको खाद्य स्वाद पेय और ले चारों प्रकार के आहार का मन वचन काय से त्याग है। उस समय पत्नी का फोन भी आ जाएगा तो